देखिए अब इस सब भाई इस सब पूजा जी, सजदा कभी जूता पहन कर नहीं होता, सजदा कभी जूता पहन कर नहीं होता। इन्होंने सजदे का अपमान किया है, ये माफी मांगे मुसलमानों से। नहीं सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, खा के बिल्ली हज को चलिए, वैसे हाजी हैं। सुन लीजिए भाई। देखिए अभी इन्होंने कहा कि जूते, मैंने नमाज अदा तो नहीं करी भाई, नमाज अदा नहीं करी। ये ऐसा सजदा अल्लाह मुस्लिम को है है, जो सजदा किया अल्लाह को। मुस्लिम इन्होंने समाज को माता को बदनाम किया, करने की कोशिश कर रहे थे। सजदा इन्होंने भारत माता को किया। तो माता को किया है तो जूता पहने करेंगे क्या? और माँ को सजदा करेंगे तो जूता पहनेंगे क्या? कह रहे माँ की गोद में बैठ सकते हैं जूते में। हाँ सुन लीजिए भाई, देखिए सजदा किया है माँ को, भाई देखिए, सजदा किया जूता पहन के। ये देश से माफी मांगे, इन्होंने एक सजदे का अपमान किया है, भाई नहीं होना चाहिए। भाई एक देखिए, अच्छा मुसलमान जूते पहन कर सजदा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। सुन लीजिए भाई, देखिए ये इस तरीके का तर्क देश के अंदर कर रहे हैं। ये मैं फिर वही बात कर दूंगा कि मजहब इस्लाम को मजहब इस्लाम को अच्छी तरीके से पहचानना चाहिए कि जूते पहन के सजदा नहीं हो सकता, ना जूते पहन के प्रार्थना हो सकती, ना जूते पहन के पूजा हो सकता, ना जूता पहन के गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा जा सकता, ये ना जूता पहन के गिरजाघर में पूजा हो सकती। इन्होंने सजदे का अपमान किया है, अल्लाह का अपमान किया है, इनको देश से माफी मांगनी होगी। सबसे बड़ी बात ये कि आज हाजी नाजिम ने बोला कि इस माँ की कोख में एक दिन दफन हो जाऊंगा। अब देखिए पूजा जी, फिर मैं वही कहता हूँ, माँ की कोख में भी जूता पहन के दफन नहीं होता, कफन में दफन होता है। अब इनको सुन लीजिए, अब देखिए ये है फर्जी मुस्लिम, आता जाता तो कुछ है नहीं भाई। अगर मैं शहीद हो गया इन कपड़ों के अंदर तो मुझे कोई भी है ना कफन में नहीं दफना सकता। मैं कोई भी मुझे कफन में नहीं, जिस लिबास में मैं हूँ तो उसी लिबास के अंदर मुझको सरजमी के अंदर दफन करा जाएगा। आज के मुद्दे पर आ जाते हैं। अब आज के मुद्दे पर मैं वही कहता हूँ कि देखिए आधा अधूरा ज्ञान हमेशा देश को नुकसान पहुंचाता है, तो इसके लिए क्या इसका ज्ञान सच्चा है, ये हम कैसे माने कि आप सही बोल रहे हैं कि आप सही बोल रहे हैं? तो इसके लिए अब इसके लिए मुझे इस्लाम की पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी। ऑब्वियसली नहीं जाता कोई भी जूता पहन के। अगर मंदिर में जूता पहन जा सकता है, मस्जिद है, ये मस्जिद है, सजदा उसे होता है, मस्जिद है। या पाक जमीन आज के मुद्दे पर आ जाइए, आज के मुद्दे पर आ जाइए। पर आप ये कह रहे हैं कि आप धरती माँ को सजदा कर रहे थे। हाँ देखिए, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करा, अल्लाह के लिए सजदा करा। और रही बात अब आपके टॉपिक की, तो मैं कहना चाहता हूँ हम तो शुरू से भारतवर्ष के, देखिए मुख्यमंत्री जी ने बात करी, हम अखंड भारत की बात करते थे भाई। हमारे लिए बड़ा फख्र की बात है कि हमारा भारत अखंड भारत हो जाए भाई। मेरे मुख्यमंत्री ने देखिए अखंड भारत की बात करी है, हाजी नाजिम को बड़ा फख्र है, अखंड भारत की बात हुई है। क्योंकि यहाँ पर एक दिन ये डिबेट में बोले थे इनके पूर्वज अफगानिस्तान से ये चाह रहे हैं कि वहाँ के भी जिहादी यहाँ आ जाएं। आप झूठ बोलते हैं। ये चाहते हैं कि यहाँ वहाँ के जिहादी भी यहाँ आ जाएं। ये चाहते हैं पाकिस्तान के जिहादी भी यहाँ आ जाएं और यहाँ के जिहादियों से मिल जाएं। और भाई इसका मतलब बौद्धिक स्लीपर सेल वाली सोच है, ये मुसलमानों के बौद्धिक स्लीपर सेल हैं। और आपको एक चीज बता रहा हूँ, है ना, ये है ना, क्या आप पाकिस्तान के स्लीपर सेल हैं क्या? ये चाहते हैं रोज बम फूटे। भाई हमें नहीं चाहिए 2542 करोड़ जिहादी, हमको नहीं चाहिए। और सबसे देखिए, जिस प्रोविंस से आते हैं, यूनाइटेड प्रोविंस, जब उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस होता था, वहां के मुसलमानों ने सबसे पहले बात उठाई थी भारत के टुकड़े करने की बात। और ये उसी उत्तर प्रदेश से आते हैं, ये उसी उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं कि जब भारत का बंटवारा हुआ तो वहां पाकिस्तान में वहां के रह गए, लेकिन इन्होंने वोट तो दी थी पाकिस्तान के पक्ष में जब वोटिंग हुई थी ना, लेकिन गए नहीं। सोच यही रह गई, भारत को बांटने वाली सोच यही है। और पाकिस्तान बनाए उन्होंने तो कभी भी मुस्लिम लीग को वोट भी नहीं दिया था। फक्र होता है कि मेरे बुजुर्गों ने गांधी जी का मुल्क चुना, और मैं तो देखिए अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। इस देश को तोड़ने वाले यही रह गए। और जिन्होंने मुस्लिम लीग के पक्ष में वोट नहीं किया था, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के, लेकिन उनको वहां उसमें डाल दिया। ये देश तोड़ने वाली सोच थी। यूनाइटेड प्रोविंस के मुसलमानों ने सबसे ज्यादा मुस्लिम लीग को वोट किया था। और ये पाकिस्तान से अलग हट के बात नहीं कर सकते, ये महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करते, युवाओं के रोजगार की बात नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश की बात करेंगे। लेकिन पीस पार्टी जो बात करेगी, इन युवाओं की बात करेगी। 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां इन लोगों को मिलनी चाहिए थी। मुसलमानों ने, हापुड़ के मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट क्या जनता नहीं पूछ सकती? जनता सवाल पूछेगी इनसे, जंप मार के कहेंगे नौकरी, युवा, इन सारी चीजों पे आ जाएंगे। हाजी नाजिम खान को, हाजी नाजिम जी, यहाँ पे आपके सामने, हाजी नाजिम जी एक सेकंड, बीजेपी के प्रवक्ता इस बात का जवाब दे कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मुसलमानों के बारे में सोचते हैं, लेकिन देश के मुसलमानों के हित में आप नहीं सोचते। इसका क्या जवाब है? पूरी दुनिया में पूजा जी, आप भारत की बात कीजिए,
सुन तो आप क्या लीजिए, पूरी दुनिया में पैदा हुए हैं? पूरी नाज़ी दुनिया में नहीं, भारत की यदि बात हो रही है। मुसलमान अगर यहाँ से सुरक्षित भारत की है बात तो वो होगी। हिंदुस्तान का नहीं, मुसलमान भारत की भी बात भारत में की ही सुरक्षित बात है। कर रहे हैं। नहीं तो इसमें तो सुरक्षित भारत की नहीं, ही बात कर रहे ये हैं। क्या कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में भारत में सुरक्षित है नहीं है मुसलमान? सुरक्षित मुसलमान। भाई मैं तो इनसे पूछना चाहता नहीं, हूँ। आप है, आप बताइए ना, है कि हमने नहीं? हमने शिकायत तो हमने आप इन्हें- कर रहे हैं ना। नहीं हमने इन्हें वोट किस लिए दिया था कि क्या आपने भारत वोट के किया? नागरिक की रोजगार के लिए जिम्मेदारी नहीं है इनकी? देखिए पूजा जी, लेकिन इनको इस सिर्फ देश में जितनी मुसलमानों भी की योजना फिक्र है। नहीं नहीं भाई नहीं मुसलमानों की नहीं फिक्र हाजी है। नाजिम जी, एक बात बताइए, आपने कहा कि इनको वोट किया था, फिर वो मंच से कहा जाता है कि सारे मुसलमान एकजुट हो जाओ, बीजेपी के खिलाफ वोट करना है, वो कौन से मंचों से बात होती है? हाँ देखिए सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, ज्यादा मत बोलिए, अरे ज्यादा मत बोलिए भाई। बीजेपी को वोट नहीं पार्लियामेंट में किया है। तो हमारी आवाज को अनाज दबाने दें। अनाज कम से सबसे कम ज्यादा ले बीजेपी रहे के हैं, चैनल को उज्ज्वला दबाने योजना को इन्होंने उठाने सबसे ज्यादा दीजिए। ली, भाई देखिए, प्रधानमंत्री ये आवास असली योजना में घर राजभक्त- इनको सबसे ज्यादा भाई मिले। पूजा जी, और ये अब बात भाई करें 24 2% असली बीजेपी को राजभक्त वोट नहीं चैनल किया है। इन्होंने, 2% असली भी बीजेपी राजभक्त को वोट चैनल नहीं किया है। भाई मैं तो दिल से सलाम करता हूँ। सुन लीजिए। 2% किया है मैं वोट, कहता हूँ ये बीजेपी को वोट पूजा किया। जी हाँ, असली आप राजभक्त किस पार्टी हैं। के प्रवक्ता, मैं किस तो ये पार्टी को कहता हूँ वोट कि किया भाई होगा? उन्होंने एक भारतीय मुस्लिम की बात नहीं रखी। तो पीस असली पार्टी वाले राजभक्त है। बीजेपी के साथ असली हैं। राजभक्त आप लोग हैं, ये राजभक्त नहीं हो सकते जो मुसलमान की आवाज मैं ये दबाते पूछ हैं, रही हूँ। आवाम की आवाज को दबाए, नहीं, जो नहीं, 2 नहीं, करोड़ सुनिए। प्रतिवर्ष नौकरियां देने की हाजी बात नाजिम करते जी, थे, एक नहीं साथ- दे रहे, जो महिलाओं की सुरक्षा की बात आवाज को कर रहे थे, दबाते हैं, नहीं मुसलमानों दे की रहे। आवाज को नहीं भारत दबाते। स्मार्ट सिटी ये देने की मुसलमान बात खूब कर रहे थे, बोले, नहीं दे रहे। हम जेहादी सोच को तो हर वक्त दबाएंगे। मैम एक मिनट, मैं नाजिम जी की बात पे अभी आपने कहा कि इन्होंने सजदा किया, और एक मिनट सुन लीजिए, अरे इन्होंने कहा कि आपने सजदा किया, आपने गलत किया, आप उनकी भावनाओं पर जाइए। उन्होंने भावना धरती माँ का सजदा किया, जूते पहने, कैसे भी कह रहे हैं, दिल से अगर किया तो फिर किया, तो उस सबसे बड़ी बात है कि धरती को आज माँ मान लिया हाजी नाजिम जी। हाँ, माँ, और इतनी बड़ी पहले आज तक आपने शो में ये नहीं कहा था हाजी नाजिम जी। इतनी बड़ी बात पे एटलीस्ट उन्होंने धरती माँ को माँ माना, इस पे तालियां बजनी चाहिए यार, आपको भी बजानी चाहिए। बाकी किसी और बात पे हमें उनसे जिरा हो सकती है, हमें उनसे तकलीफ हो सकती है, लेकिन इस बात पे मैं तो सपोर्ट करता नहीं, वो हूँ, कह रहे और हैं भारत- आपको ऐसा नहीं वो कहना कह रहे हैं चाहिए। भारत के सजदा मुसलमान की बात नहीं होती, नहीं होती क्या? जूता दिल से बड़ा नहीं हो सकता। हाँ, क्या बात है जूता भाई, दिल एक से बार बड़ा फिर नहीं तालियां। हो सकता। जूता दिल से बड़ा नहीं हो सकता, भावनाएं। दिल से माँ मान रहा है तो माँ है, हाँ। बस। हाजी, देश में मुसलमानों की बात नहीं हो रही क्या? मुसलमानों की बात हो रही है, हिंदू की बात करोगे तब वो तेज तेज बोलेंगे वो। हैं? अगर आप पाकिस्तानी हिंदू की बात करोगे तब वो उससे ज्यादा कह तेज रहे हैं बोलेंगे। पाकिस्तानी हिंदू की बात होगी तो भी उतनी तेज आवाज निकलेगी क्या बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए भी? एक सुन लेते हैं, आ जाइए। हिंदू भाइयों के साथ हूँ, भारत के हिंदू भाइयों के साथ हूँ, और अखंड भारत के जो मेरे, चाहे बांग्लादेश के हो, पाकिस्तान के हो या अफगानिस्तान के हो, मैं अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़ा हूँ। लेकिन ये बता दीजिए भाई, हाजी नाजिम खान मुस्लिम है भाई, अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़ा है, लेकिन ये बार बार मुसलमानों के खिलाफ बात क्यों करते हैं? यहाँ बात चल रही है कौन अखंड करता है? अभी तुर्कमान गेट की किसने बात कर रही है। तुर्कमान गेट पे क्या हुआ? हाँ भाई सुन, पत्थरबाजी कर रहे थे, अब मुझे वो क्यों नहीं चले गए? हाँ। आपका सपा का सांसद हिजाबुल्ला जाके तुर्कमान गेट पे पत्थरबाजी करने के लिए लोगों को उकसाता है, वहाँ पे क्यों नहीं जाके बात करते हैं? वहाँ पर भी चले जाते हैं ना। एक भी हिंदुओं और ये चिकन नेक तोड़ने वाले भी क्यों आ जाते हैं? हाँ देखिए, ये कहते हैं कि अलग कर देंगे, हाँ देखिए, देश के टुकड़े करने की बात कैसे कर सकते हैं देश के अंदर? फिर बस आप ही पूजा के जी पास देखिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, जो भारत के अंदर देश विरोधी नारे लगाएगा, पीस पार्टी उनका खुलकर मजम्मत करती है और कहती है कि वो पक्के देशभक्त नहीं, देश के गद्दार है, जो मेरे देश के टुकड़े करने की बात करते हैं। और रही बात ये, अभी तुर्कमान गेट की बात करी, जो पत्थरबाज थे, हाँ पीस पार्टी खुलकर कहते हैं कि उन पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। और मैं अपनी मुस्लिम कम्युनिटी से कहना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से, और भाई, समाजवादी पार्टी के जो सुन तो सांसद लीजिए, जो मैं थे पहले नेता, अपने उनका मुस्लिम समाज के लिए कहना चाहूंगा, ऐ मेरे मुसलमानों, कब तक बदनाम होते रहोगे? सुधर जाओ, आज तुम्हें तालीम की जरूरत है, तालीम लीजिए ताकि देश के अंदर अपनी भागीदारी आप निभा सके, कोई आपको पत्थरबाज ना कह सके, क्योंकि आप पत्थरबाजी तो एक करते हैं हाथ में तो हम कुरान लोगों और को एक हाथ सहन में करना पड़ता तो है। एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर लेके तालीम होगी? हाँ देखिए, मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप, बिल्कुल मैं सम्मान करता हूँ, बिल्कुल सम्मान करता हूं अपने मुल्क के वजीर आजम का। अगर मेरे पास बजरंग बली जी की ताकत होती तो शायद मैं अपना सीना फाड़ के माननीय नरेंद्र मोदी जी की फोटो आप लोगों को दिखा मतलब आप सकता ये हूं। मानते हैं कि बजरंग बली की ताकत चाहिए आपको? सीना फाड़ूंगा तो ऐसे पूजा जी, डॉक्टर अभी लाली बात की हो रही ताकत थी लगेगी। कि पाकिस्तान के मुसलमानों मतलब की, बजरंग बली में ही ये ताकत है कि सीना फाड़ के दिखा सकते हैं? पूजा जी सुनो, आज देश सुन लो कि हिंदुस्तान में मुसलमान की कितनी वैल्यू है, कितने राष्ट्रपति, कितने उपराष्ट्रपति
और कितने साइंटिस्ट और कितने मंत्री, कितने मुख्यमंत्री, 18 मुख्यमंत्री बनाए पाकिस्तान ने, कितने हिंदू मुख्यमंत्री बनाए पाकिस्तान ने, कितने हिंदू राष्ट्रपति बनाए। पाकिस्तान के ऊपर बात सुनो, मुझे बोलो तो। चढ़ाई कर देते हैं कि भाई हमारे हिंदू भाइयों को भाई आपने वहाँ मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया। भाई हम तो कहते हैं कि बिल्कुल पाकिस्तान में मुख्यमंत्री हिंदू भाई होना चाहिए, बांग्लादेश के अंदर भी हिंदू भाई मुख्यमंत्री होना चाहिए, जनता तय करेगी ना सर। ये हाजी नाजिम या एहसान अब्बास से पूजा नहीं तय पूजा जी, मेरा कहना हम नहीं तय कर सकते। पूजा मेरा कहने का मतलब है, दुनिया में अगर शिक्षित है मुसलमान तो हिंदुस्तान में है, अगर सबसे अच्छा मित्र कोई ये तो है। कह रहे कि कहाँ देश के मुसलमानों की बात कर रही है सरकार। अरे बता तो दिया, राष्ट्रपति बन गए, उपराष्ट्रपति बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, और मंत्री बन गए, विधायक बन गए। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में कौन सा हिंदू बना है? ये हिंदुस्तान में। मुझे पाकिस्तान भेजो, बिल्कुल पाकिस्तान भेजो, मुझे आपत्ति है ना, पाकिस्तान भेजना चाहिए। मैं भाजपा के प्रवक्ता से कहता हूं, पर ये क्यों जाएंगे पाकिस्तान? पाकिस्तान ये ऐसे लोग हैं, भाई ने पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है। कुतर्क दे रहे हैं। अब एक बात आ जाओ, कांग्रेस के कंगारू ने इस देश का विभाजन किया। आज योगी जी ने क्या कहा है, कांग्रेस के कंगारुओं ने इस देश का विभाजन किया। आप कांग्रेस के प्रति इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं कि कंगारू- कांग्रेस के कंगारू क्यों, कौन ने कहा और है? कांग्रेस के नाम की बार बार क्यों दुहाई देते रहते हैं कि इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। हाँ। मौजूदा सरकार की बात कीजिए ना। सुनो पूजा जी, हमारी बाजी काट दी गई, दर्द होगा ना। अरे सबसे ज्यादा तो आपके लिए कर दिया, आप कह रहे हैं बाजू काट दी गई। हमारे लिए कर दिया आपके गया। लिए करते करते थक नहीं रहे, आज भी आपकी आवाज बुलंद करने की बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि आपकी बाजू काट दी। हाँ पूजा जी, इन्होंने किया हमारे लिए, इन्होंने हमारे लिए किया। पाकिस्तान भिजवा दीजिए, नहीं हमारे वीजा दिलवा पूजा दीजिए, यादव नहीं भिजवा सकती इनको, दिलवा दीजिए। अच्छा, भाई मुझे- इनको पूजा पाकिस्तान यादव वालों नहीं से- भिजवा सकती। पाकिस्तान वालों से बड़ी मोहब्बत है, बिल्कुल भी नहीं। मैं नफरत करता हूँ मैं पाकिस्तानियों से। पूजा जी, क्यों आप तो इंसानियत की बात करते हैं। नहीं, अगर पूजा जी, मेरे देश आज के के मुद्दे की अंदर बात, अगर अच्छा चुप नफरत रहो। का माहौल पैदा कर, आतंकियों से कीजिए ना नफरत। पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तानी से तो यहाँ का कोई इंसान नफरत नहीं करता सर। पाकिस्तान वालों से बेइंतहा नफरत ये है। आतंकवादियों से मुझे नफरत अपने करते भारतीयों से बेइंतहा हैं। मोहब्बत है। नफरत आतंकवादियों से है, पाकिस्तानियों से नहीं। आज के मुद्दे की बात कर लो, आज के मुद्दे की बात कर लो। इस कांग्रेस के कंगारुओं ने देश का विभाजन किया। योगी जी ने सिर्फ ये कहा है कि हम सबसे प्रेम करते हैं, या आप हमारे हिस्सा थे। उन्होंने ये नहीं कहा हम कब्जा करेंगे, उन्होंने एक संदेश दिया दुनिया को कि हिंदुस्तान प्रेम की बात करता है। अजी आप कह रहे हैं अखंड भारत, आप ही के सांसद पहुंच जाते हैं, लोगों को उकसाते हैं, ये सब क्या माजरा है? एनालिस्ट की भाषा है मेरी। अखंड भारत की जो बात कर रहे हैं, लोग कह रहे थे पाकिस्तान भेजे, अखंड भारत में ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो नहीं है। भारत में अखंडता पहले उसको तो बरकरार रख लीजिए। आपके सांसदों की ऐसी बयानबाजी, आपके सांसदों के ऐसे कार्यकलाप, फिर ये दोनों बातें तो अलग अलग हो गई ना कि कहते कुछ हैं और ये हाथी का दांत दिखाने का कुछ और, खाने का कुछ और। पब्लिक सवाल पूछ रही है आपसे। भारतवर्ष प्रेम का देश है, ये जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की आपके नहीं नेता करता। क्यों नहीं कर रहे जोड़ने की बात? सुनो, हमने कभी नफरत की बात की नहीं। नफरत करने वाले लोगों को पता है कि कौन सरकार नफरत की बात कर रही है। और जो पत्थर फेंक रहे थे वो गलत तो गलत है, गलत है। सुनो, वो प्यार फेंक रहे थे, फ्लाइंग किस थी पुलिस की तरफ की, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ, उन्होंने जो घटना घटाई है, देश को जब जोड़ लोगे आप, कल की बात पाकिस्तान करता को जोड़ हूँ, लोगे कल की बात तो है। वो करेंगे क्या यहाँ भाई साहब, के? आप- इनका वो कह रहे हैं कि वो फ्लाइंग किस फेंकी थी पत्थर वाली, उसका क्या जवाब है? भारतीयों को परेशान कर देंगे खंड भारत बना के। ये बांग्लादेश से जो लोग आएंगे, पाकिस्तान से जो अखंड लोग भारत आएंगे, का मतलब ये नहीं कि हम कब्जा करेंगे। सुनो इनकी तो सरकार बांग्लादेश में भी होगी, पाकिस्तान में भी होगी। इनको तो कम से कम 70-80 से 90% वोट मुसलमानों को मिलता है, एक तरफा मिलता है। अगर जो बांग्लादेश आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, तो इनकी पार्टी की सरकार 3-4 जगह हो जाएगी। लेकिन क्या नहीं देखिए, एनालिस्ट की अगर भाषा है ये, तो फिर ये गलत है किसी भी पक्ष के लिए। मैं तो बोल ही नहीं रहा किसी पक्ष के लिए। मैं तो कहता हूँ प्रेम। लेकिन आप ही के मन से, एक नेता में नाम नहीं लेना चाह रही, आप ही के मन से सभी को कहा था कि एकजुट हो जाओ। याद है राहुल जी, वो चुनाव याद है ना? हाँ बिल्कुल, ये तो अभी मन से कहा था कि सबको एक जब साथ चुनाव आ रहा है तब भी ऐसा ही मिलेगा। देखिए कितने सारे वो किए जाएंगे कि मुसलमान एकजुट होकर वोट करें इनको, ये तो लगातार मांग होगी। भारतवर्ष में रहने वाले लोगों से अपील की जाती है कि मुसलमान भी तो वोट आप दे, ये कहें कि हिंदू जनता भी हमें दे, वोट करे। सिख ईसाई भी वोट दे। एकजुट होके वोट करो, एक धर्म के लोगों को, वो थोड़ा अलग हो जाता है ना राहुल जी? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, समाजवादी पार्टी ने ही सपोर्ट किया था कि आई लव मोहम्मद। ये तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब वोट देते हैं समाजवादी पार्टी। कि सब एक साथ मिलकर देश की आवाज बने, इकट्ठे होकर वोट दे, किसी पॉलिटिकली पार्टी कहने पे बटे नहीं।
देखिए सबसे पहले इस देश में स्ट्रेटेजिकल वोटिंग किसने करना शुरू की? मुसलमानों ने एक तरफा वोट करना शुरू किया। हिंदू तो बाद में आके सोचा है 2014 में हिंदू ने वोट करना शुरू किया, हिंदू के नाम पे वोट किया है। और देखिए उसके अब इनको हिंदू का एकजुट होना झिल नहीं रहा है, इनको पच नहीं रहा कि ये हिंदू एकजुट होकर वोट क्यों करता है बीजेपी को। पहले आपने किया था जिसकी वजह से अब आपको दिक्कत होनी शुरू हो गई है। अब आपको सारा समाजवाद रोजगार राहुल तलान थोड़ी देंगे, ये कोई सरकार में थोड़ी है राहुल तलान कि सर आप दोगे क्या नौकरी? नहीं सरकार नौकरी दे रही है, लेकिन नौकरी के नाम की बात तो बोल रहा हूं, इनको अनाज भी मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, स्वरोजगार मिल रहा है, मुद्रा योजना में लोन मिल रहा है, घर मिल रहे हैं, तब भी इनको नौकरी चाहिए और नौकरी सरकार दे रही है। लेकिन हाजी नाजिम खान बेरोजगार है, इनको नौकरी चाहिए। हाँ बस देखिए हाजी नाजिम खान बेरोजगार है, आसिफ खान बेरोजगार है, इनको नौकरी चाहिए। मैं भी सरकार से अपील करता हूँ कि इनको कहीं कोई नौकरी दे दी जाए, ये ऐसे कम से कम हाँ है ना, इनको नौकरी की बहुत सम्मानित जनता ने मुझे नौकरी दे रखी है इनकी बात रखने की, तो मुझे नौकरी करने की जरूरत है। जिस दिन मेरे ये नौजवान अगर इनको नौकरी मिल जाए तो हाजी नाजिम खान के नहीं, हाजी नाजिम खान का घर का चूल्हा खुद चल जाएगा। लोगों को सब पता चल जाएगा आपको। अगर इनके घर में अगर चूल्हा जलेगा, इनके घर के बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो हाजी नाजिम खान को बड़ी खुशी भाई होगी। कौन पढ़ लिख नहीं रहा? जल्दी से पब्लिक बताए, पढ़ लिख पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो? पढ़ पा रहे हैं सब। नहीं पढ़ पा ना रहे जी हो? बहुत महंगाई है। नहीं पढ़ पा रहे। हाँ जी अंकल जी, पढ़ाई वढ़ाई बच्चों की हो पा रही कि नहीं? सही हो रही है। सिस्टम सही काम कर रहा है सर कि नहीं? सही कर रहे हैं। पूजा में मैं तो 25 से 30 हजार कमाता हूँ, लेकिन अपने बच्चे को साल में 5 हजार ही फीस देता हूँ। अब 1 नंबर का स्कूल में पढ़ाता हूँ। सरकारी में? नहीं प्राइवेट, हाँ अंडर गवर्नमेंट है, लेकिन 5 हजार फीस देता हूँ। वर्दी भी फ्री में है, बुके भी फ्री में, खाना भी मिल रहा फ्री में टाइम से? टाइम से मिल रहा है। पता नहीं लोग कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, सब बढ़िया चल रहा है? मैडम मैं एक छोटी सी आबादी गांव से आता हूं। मेरे गांव से 3000 की आबादी में से 80 बच्चे बहुत अच्छी पोस्ट पे लगे हैं। कौन कह रहा है रोजगार नहीं मिल रहा? बहुत रोजगार मिल रहे हैं। जी, कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी आ रही है क्या मेरे भाई? नहीं कोई परेशानी नहीं है। हाँ? कोई परेशानी है? बिल्कुल नहीं। तो देखिए पब्लिक है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप लोगों की अपनी बात के लिए। और भारत माता की जय! भारत माता की जय!